यूरोप में भारतीय मूल के नेताओं में एंटोनियो कोस्टा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वह पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। एंटोनियो के पिता ओरलैंडो कोस्टा एक कवि थे। उन्होंने उपनिवेश विरोधी आंदोलन में हिस्सा लिया था और पुर्तगाली भाषा में शाइन ऑफ एंगर नामक मशहूर किताब लिखी थी। दादा लुई अफोंसो मारिया डी कोस्टा भी गोवा के निवासी थे। हालांकि एंटोनियो कोस्टा का जन्म मोजाम्बिक में हुआ, पर उनके रिश्तेदार आज भी गोवा के मरगांव के नजदीक रुआ अबेद फारिया गांव से जुड़े हैं। यही नहीं, कोस्टा भारत के ओसीआई कार्ड धारकों में शामिल हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 में उन्हें उनका ओसीआई कार्ड सौंपा था। सिंगापुर की राष्ट्रपति हलीमा याकूब के पूर्वजों की जड़ें भी भारत से जुड़ी हैं। उनके पिता भारतीय मूल के थे। उनकी मां मलय मूल की थीं। सिंगापुर में मलय आबादी लगभग 15% है। मलय मूल के लोग इंडोनेशिया और मलेशिया में फैले हुए हैं। इसके बाद भी हलीमा याकूब ने सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले वह सिंगापुर की संसद में अध्यक्ष पद की भूमिका निभा रही थीं। हलीमा याकूब ने इससे पहले संसद की पहली महिला अध्यक्ष बनकर भी इतिहास रचा था। लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी ऐसे राजनेता हैं जिनके तार भारत से जुड़े हुए हैं। भारतीय सूरीनामी हिंदू परिवार में जन्म लेने वाले चंद्रिका प्रसाद संतोखी को चांद संतोखी कहा जाता है। कुछ खबरों के मुताबिक चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने राष्ट्रपति पद की शपथ संस्कृत भाषा में ली थी। कैरिबियाई देश गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के पूर्वजों की जड़ें भी भारत से जुड़ी हैं। उनका जन्म साल 1980 में एक भारतीय मूल के परिवार में हुआ था। सेशेल के राष्ट्रपति वावेल रामकलावन भी भारतीय मूल के नेता हैं, जिनके पूर्वज भारत के बिहार प्रांत से जुड़े हुए हैं। उनके पिता एक लोहार थे, वहीं उनकी मां एक शिक्षक थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में उन्हें भारत का बेटा बताते हुए कहा था कि वावेल रामकलावन की जड़ें बिहार के गोपालगंज से जुड़ी हुई हैं। आज न सिर्फ उनके गांव बल्कि पूरे भारत के लोग उनकी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। भारतीय मूल के शीर्ष नेताओं में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी हैं। साल 2021 में उन्हें 85 मिनट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शक्तियां दी गई थीं। इसके साथ ही कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति पद की शक्ति संभालने वाली पहली महिला बन गई थीं। कमला हैरिस भारत के साथ अपने जुड़ाव का खुलकर जिक्र करने के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने साल 2018 में अपनी आत्मकथा द ट्रुथ वी टोल्ड में लिखा है कि लोग मेरा नाम किसी विराम चिन्ह यानी कमला की तरह बोलते हैं। इसके बाद कैलिफोर्निया की सीनेटर कमला अपने भारतीय नाम का मतलब समझाती हैं। कमला ने बताया था कि मेरे नाम का मतलब है कमल का फूल। भारतीय संस्कृति में इसकी काफी अहमियत है। कमल का पौधा पानी के नीचे होता है, फूल पानी के सतह से ऊपर खिलता है। जड़ें नदी तल से मजबूती से जुड़ी होती हैं। कमला भारत में जन्मी मां और जमैका में पैदा हुए पिता की संतान है।